नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द जर्मन लाइफ ऑफ अभिषेक। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उस फैसले के बारे में जो मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। मैंने जर्मनी ही क्यों चुना? जर्मनी एक ऐसा देश जहां मैं अपने सपने को साकार करने के लिए निकला हूं। तो चलिए जानते हैं मेरी कहानी, मेरी सोच और वे सारे कारण जिन्होंने मुझे इस फैसले तक पहुंचाया है। मैं अपने बारे में थोड़ा-सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं एक भारत के छोटे से गांव से आता हूं, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। मैंने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई पूरी की हुई है। पढ़ाई के बाद मैंने कुछ सालों तक इंडिया में काम किया। एक ट्रेनर के रूप में काम किया और एक एग्री एडवाइज़र के रूप में काम किया। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में ये सवाल हमेशा रहता था, क्या यही मेरी मंज़िल है? क्या यही मेरी पूरी दुनिया? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं चाह रहा था कुछ बड़ा करना, एक इंटरनेशनल एक्सपोज़ करना, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मैं हमेशा से ही खोज रहा था और एक ऐसी लाइफ़ जिसमें क्या होता है, ग्रोथ हो, सिक्योरिटी हो, ऐसी लाइफ़ में जीना चाह रहा था। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जब जर्मनी कंट्री के लिए काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद मुझे बहुत से लोग बोल रहे थे कि अपने वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो भी जा रहे हो, उसके लिए बहुत ही बेहतर कंट्री बता रहे थे, यूएस, कनाडा, यूके वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप लोग भी किसी के कहने पे मत जाइए। सबसे पहले आप अपना रिसर्च करिए यूट्यूब से। अब तो इतना सोशल मीडिया आ गया है, उसके ज़रिए आप सर्च करिए, स्टडी करिए, फिर देन आप कंट्री को चूज़ करिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, मैंने जर्मनी ही क्यों चुना। जैसे थंबनेल में आप देख पाएँगे कि जर्मनी ही क्यों चुना। तो जर्मनी के बारे में जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो कुछ ऐसी बातें जो मुझे पता चली, जो वाक़ई में बहुत ही अपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सबसे पहली बात ये है कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन है। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो फ्री एजुकेशन है, कोई भी पैसा नहीं देना है। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलता है, तब भी मतलब नॉमिनी सा ही चार्ज लगता है, कोई ज़्यादा हाई फाई चार्ज नहीं लगता है। अदर कंपेयर टू करें यूएसए, कनाडा, यूके के कंपेयर जर्मनी में कम ही चार्ज लगता है। दूसरा बात करें वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, ये जर्मनी में आउसबिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। आप पढ़ाई करते करते काम भी कर सकते हैं और उस काम के बदले में स्टाइपेंड भी मिलता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोटा भारत में 8 घंटे काम होते हैं, तो अगर जर्मनी में आप आउसबिल्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में जा रहे हैं, तो आपको 4 घंटे स्टडी के लिए मिलेगा और 4 घंटे आपको वर्क के लिए मिलेगा। तो 4 घंटे जो वर्क आप करेंगे उसके लिए स्टाइपेंड मिलेगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वहाँ का जो मिनिमम वेज रेट है 13 यूरो समथिंग, हाँ 13 यूरो पर आवर के हिसाब से मिलता है। अगर भारत की बात करें तो समथिंग 1 घंटे का 1300 रुपये हो जाएगा। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना हो रहा है। आपको पढ़ाई के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिल रहा है, जो कि भारत में ऐसा ट्रेनिंग बिल्कुल ना के ही बराबर है। और चौथा बात है जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है जर्मनी में। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, आईटी इंजीनियर हो, हर एक फील्ड में प्रोफेशनल जॉब ज़रूर ही है। हेल्थ केयर हो, इंजीनियरिंग हो, स्किल वर्करों की काफ़ी डिमांड रहती है जर्मनी में। चौथा है पीआर, परमानेंट रेसिडेंट
का रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। अगर समथिंग 5 साल आप जर्मनी में रहते हैं एज ए वर्क वीज़ा या किसी पे भी आप काम करते हैं एज ए लीगल रहते हैं, तो पीआर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको पीआर मिल गया तो आपको भी पता है कि वर्ल्ड में समथिंग 3rd नंबर पे इसका जर्मनी का जो है पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में आता है, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। समथिंग कुछ देशों में बिना वीज़ा का ही फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो ये बहुत ही बेहतर है। 5वीं बात सबसे अच्छी मुझे ये लगी कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि आप जितना टाइमली लोग यहाँ के टाइम के पंक्चुअल होते हैं। जहाँ तक मेरी स्टडी मैंने किया है तो टाइम से यहाँ पे काम होता है। अगर आपको वर्क करना है, अगर 1 वीक में समथिंग 5 डे ही वर्किंग होता है, सैटरडे और संडे हॉलीडे होता है, तो हॉलीडे ही रहेगा। उस दिन आपको कोई वर्क का कोई प्रेशर नहीं, वर्कलोड नहीं। प्लस यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही मुझे सूटेबल लगा, यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है। और सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ के सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। जो व्यूवर देख रहे हैं उनको मैं एक क्लियरली मैसेज ये देना चाहूँगा, अगर आप भी जर्मनी आने का सोच रहे हैं, जर्मनी या जाने का सोच रहे हैं किसी भी फील्ड से, या जॉब से रिलेटेड, जॉब वर्क परमिट से जाना चाह रहे हैं, या स्टडी से पढ़ाई से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं, या मेरे जैसा आउसबिल्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में जाना चाह रहे हैं, तो ये सही समय है, सही समय है जाने के लिए, चूज़ करने के लिए। आप वो मेरे कहने पे मत जाइए, किसी के भी कहने पे मत जाइए, आप खुद से भी रिसर्च करिए। यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, क्रोम है, टेलीग्राम है, आप सारे प्लेटफॉर्म से रिसर्च करिए जैसे कि मैंने रिसर्च किया। और सबसे जहाँ तक मेरा मानना है कि सबसे पहले आप प्लानिंग करिए कि आपको कौन से कंट्री में जाना है, अपने क्लाइमेट के हिसाब से, वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और गाइडेंस लें। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये ज़रूरी हो। पहले आप प्लानिंग कर लें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और गाइडेंस लें। और अगर जर्मनी आना है तो जर्मन लैंग्वेज पे फोकस करें, जर्मन लैंग्वेज सीखें, जैसे कि मैं भी सीख रहा हूँ। यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, ईजी है, फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, बहुत सारा चैनल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि वीज़ा प्रोसेस में क्या क्या लगता है, कैसे होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी, मैं जर्मनी ही क्यों चुना, ठीक है, मैं जर्मनी ही क्यों चुना अपने आउसबिल्डिंग के लिए। तो दोस्तों नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।